मुझे आपको एक ऐसी ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है जिसमें पेंटागन इतना इंटरेस्टेड है कि वो हर बार कोरिया से होने वाले टेस्ट फ्लाइट्स को देखता रहता है। मिडिल ईस्ट में कम लागत वाले कामिकेज और जासूसी ड्रोन्स ने जंग का तरीका ही बदल दिया है। यमन के हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की अरबों डॉलर की तेल सुविधाओं को बेकार करने के लिए हर ड्रोन पर लगभग $3000 खर्च किए। इस असमानता ने वेस्टर्न आर्मीज को हैरान कर दिया है। अब वही टैक्टिकल रेवोल्यूशन इंडो चाइना बॉर्डर पर जा रहा है और इसके सेंटर में है एक कोरियन कंपनी जिसका नाम है नियर्थ लैब और उनका काइडन ड्रोन सिस्टम। केडन को जो चीज खास बनाती है उसे 4 वर्ड्स में समेटा जा सकता है। नो जीपीएस, नो प्रॉब्लम। ज्यादातर मिलिट्री ड्रोन्स सैटेलाइट नेविगेशन और एक लगातार कम्युनिकेशन लिंक पर डिपेंड करते हैं। अगर आप उस सिग्नल में इंटरफेयर करते हैं तो ड्रोन अपनी विजन खो देते हैं। काइडन एज कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करके अपना पूरा एआई पाइपलाइन ऑन बोर्ड चलाता है। सेंसर फ्यूजन, मल्टीपल कैमराज और लाइडर से डेटा लेता है। इन्फ्रेंस इंजन टारगेट को पहचानता और क्लासिफाई करता है। डिसीजन मेकिंग लेयर बेस्ट ट्रैकिंग स्ट्रेटजी तय करती है और अवॉइडेंस सिस्टम ऑब्स्टकल्स से बचते हुए नेविगेट करता है। इस टेक्नोलॉजी को ऑपरेशन सिंदूर में पहले ही टेस्ट कर लिया गया है। वहां इंडियन फोर्सेस ने डिस्टर्ब्ड बॉर्डर एरियाज में इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्विलांस, रिकॉनिसेंस और प्रिसाइज स्ट्राइक कोऑर्डिनेशन के लिए ड्रोन्स डिप्लॉय किए। ड्रोन्स ने किल चेन को छोटा कर दिया, जिससे टारगेट को ढूंढने और हमला करने का टाइम घंटों से कम होकर कुछ मिनटों में आ गया। आशिन यूनिट्स रिकॉनिसेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और टारगेट एक्विजिशन पर फोकस करती है। वे दुश्मन को ढूंढते हैं और टारगेट को मार्क करते हैं। भैरव यूनिट्स तुरंत जवाबी हमले के लिए होती है। ये ट्रिगर खींचने वाले होते हैं। जब इसे पुंगसन MCD-7 जैसे स्वार्म कैपेबल ड्रोन्स के साथ मिलाया जाता है तो आपको एक ऐसा टैक्टिकल एडवांटेज मिलता है जिसे कम आंकना मुश्किल है। इसे एक वुल्फ पैक की तरह सोचो। हर जानवर इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है, लेकिन पैक हर एंगल से शिकार को घेर लेता है। इस कॉन्सेप्ट को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल पर अप्लाई करें। इंडिया को हाई एल्टीट्यूड टेरेन, नैरो वैलीज और ऐसे वेदर का सामना करना पड़ता है जो मिनटों में बदल सकता है। लेकिन व्हीकल लॉन्च्ड ड्रोन स्वार्म्स को 5 मिनट से कम टाइम में डिप्लॉय किया जा सकता है। उन्हें क्लाउड कवर की परवाह नहीं होती और वे ऐसी वैलीज में ऑपरेट कर सकते हैं जहां हेलीकॉप्टर सेफली फ्लाई नहीं कर सकते। नियर्थ लैब पब्लिक होने वाला है और उनका IPO केवल शेयर होल्डर्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है। ओपन मार्केट से कैपिटल सीधे R&D और प्रोडक्शन स्केल में जाएगा, जिससे इंडिया और दूसरी जगह के डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के साथ पार्टनरशिप के रास्ते खुलेंगे। यहीं पर मेक इन इंडिया की बात आती है। कोरिया कोर AI और एज कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी ला रहा है और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एक बड़ा डोमेस्टिक मार्केट प्रोवाइड करता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में शायद फाइनल असेंबली, इंडियन सप्लायर्स से कंपोनेंट्स की सोर्सिंग और आखिर में इंडियन ऑन ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वेरिएंट्स का को-डेवलपमेंट शामिल होगा। अगर इसे सही तरीके से सेटअप किया जाए तो इंडिया सिर्फ एक कस्टमर नहीं बल्कि थर्ड कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने वाला एक प्रोडक्शन हब बन जाता है। रोड मैप क्लियर है। फेज 1 में को-डेवलपमेंट, फेज 2 में लोकल असेंबली और फेज 3 में एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी के साथ फुल इंडिजीनस प्रोडक्शन। इंडियन बॉर्डर डिफेंस डॉक्ट्रिन में कोरियन AI ड्रोन टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन एक रिएक्टिव स्ट्रेटजी से प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी की ओर एक शिफ्ट को दिखाता है। यही वो कैपेबिलिटी गैप है जिस पर पेंटागन ने ध्यान दिया है और यही वजह है कि यह पार्टनरशिप सिर्फ 2 कंट्रीज से ज्यादा के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका सब्सक्राइब और लाइक हमें अच्छे वीडियो बनाने में मदद करता है। The future of defense technology is being written now in the Himalayas, and I will continue tracking its progress.